जय हिंद दोस्तों। ट्राई टू लर्न में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं बिहार एसएससी का मॉडल सेट जो क्राउन पब्लिकेशन से लिया गया है। इस मॉडल सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। आइए पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ठीक है, पूरा शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिला लेख। और एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? तो एस्ले बाटी ने जीता। किसको हरा के? तो डेनियल कोलिंस को हरा के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना कहाँ होती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिहार बजट 2022 किसने पेश किया? तो तारकिशोर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 3 मई को। और 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 11 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। तो ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनके अधिकार क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, और अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खेल नृत्य रूप थोड़ा थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो थोड़ा का संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। युद्ध युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच से संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्या है? यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और भारत और फ्रांस के बीच होता है गरुड़ युद्ध अभ्यास। और भारत और रूस के बीच होता है इंद्र युद्ध अभ्यास होता है। और फ्रांस के साथ कौन सा होता है? गरुड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा छिछोरे। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था मनोज बाजपेयी और धनुष को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हो जाएगा कंगना रनावत को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1876 में कलकत्ता में खालिस्तान द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो 12 हो जाएगा सी, आनंद मोहन बोस द्वारा। इस एसोसिएशन को आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? माने अभी अवतरित होंगे, माने अवतार लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, मैत्रेयी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मेडा। अल्मेडा का कार्यकाल कितना था? तो 1505 से 1509 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। महाराजा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की 2 राजधानी थी। एक लाहौर थी जो राजनीतिक राजधानी थी, और धार्मिक राजधानी कौन थी? तो अमृतसर थी। सिर्फ क्वेश्चन में राजधानी पूछा है तो राजनीतिक राजधानी बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए कुट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर करना है। तो सतमाला पहाड़ियाँ पड़ता है महाराष्ट्र में।
कैमूर पहाड़िया हो जाएगा एमपी में, पीर पंजाल हो जाएगा कश्मीर में, नागा पहाड़िया हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले हो जाएगा सतमाला की पहाड़ियाँ, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, तब नागा की पहाड़ियाँ, तब पीर पंजाल। अर्थात 1 2 4 3 जो ऑप्शन बी में है, 18 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली नदियों का एक ट्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं समानता लूनी। याद रखें, स से साबरमती, मा से माही नदी, न से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी और लू से लूनी नदी। ये इतनी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ऑप्शन के अनुसार ताप्ती नदी है जो सी में है, 19 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड याद करने का एक फनी ट्रिक हो सकता है, हीरा किसके पास होगा? जो लोग महान होंगे। हीराकुंड बांध महान नदी से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि इस नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? जैसे नर्मदा नदी, नर्मदा मतलब जो नाम रहे वो अमर हो जाता है, इसलिए अमरकंटक हो जाएगा। सोन, मान लीजिए जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा, तो इसका भी उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक। अर्थात नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? अमरकंटक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो इनका संबंध हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति सब लोग जानते हैं, हरित क्रांति की वजह से खाद्यान्न में काफ़ी विकास हुआ और जिससे खासकर धान और गेहूं में। इस वजह से भारत सरकार ने भी नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग को 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस संयुक्त का उपक्रम है? ये हो जाएगा रूस के साथ। उस समय सोवियत रूस कहा जाता था, अब रूस कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना था सड़क को जोड़ने के लिए। ठीक है, यह परियोजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि चारों महानगरों को सड़क के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ना था। 4 महानगर कौन कौन से? तो एक दिल्ली था, कोलकाता था, चेन्नई था और मुंबई था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? पोत प्रांगण से तात्पर्य होता है वैसे स्थान जहाँ पर जहाजों का निर्माण और रिपेयरिंग कार्य होता है, उसे पोत प्रांगण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोच्चि। 24 का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? तो इक्वाडोर में। माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। और माउंट पिनाटुबे और माउंट ताल दोनों कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है फिलीपींस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सबको पता है कि डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया उष्ण ना होकर क्या होगा? शीतोष्ण हो जाएगा, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित है। स्टेपीज का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन, टैगा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो 26 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग झील डोमिनिका सही है। फाइबर फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं होगा, ये होता है चाइना में है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी। रेड लेगून बोलिविया सही है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड किसने बनवाया था? सबको पता है शेरशाह सूरी। 28 का डी। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना में। 29 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? इसका हो जाएगा बी, गोल्ड ETFs। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा? शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची में आता था, लेकिन अब शिक्षा समवर्ती सूची में चला गया है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत
इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। कृषि हो गया राज्य सूची का विषय, पुलिस भी हो जाएगा राज्य सूची का विषय, और रक्षा हो जाएगा संघ सूची का विषय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण में सही अवरोही क्रम। महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 1960 में। राजस्थान की स्थापना होती है 1956 में, और हरियाणा की स्थापना होती है 1966 में। तो बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हो जाएगा 1966 यानी हरियाणा, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, तब राजस्थान। 32 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, बिल्कुल था। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, बिल्कुल था। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये भी था। अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 34 के डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ध्यान दें, ये 2021 का पूछा है। 21 में अब्दुल रजा गुरनाह, और 2022 का भी नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेली योड वासुदेव नंबूदरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? ये कथकली से जुड़े हुए थे। एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जैसे कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, कथक हो जाएगा उत्तर भारत से, भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु से। एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय एक्ट्रेस हेमा मालिनी का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? इसका भी आंसर हो जाता है कथक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जून को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? तो इसका हो जाएगा बौद्ध। 40 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो 41 का हो जाएगा बी, रुचि सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 42। 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो 42 का हो जाएगा पुलिस दीदी, यानी 42 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा पटना में। क्वेश्चन नंबर 44। इसका देखते हैं। भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? तो भगवती प्रसाद द्विवेदी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 का हो जाएगा कि बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? इसका हो जाएगा 3 डेसिमल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है? इसका हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47। ऑस्कर 2022 में किस फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? इसका हो जाएगा कोडा, यानी 47 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। एक लता मंगेशकर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया? तो 2001 में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल। आगे 49 का बी हो जाएगा। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। इस प्रकार 50 जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं 25 साइंस और 25 मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे 51। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? तो हो जाएगा ध्रुवीकरण। 51 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? 52 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें हो जाएगा उच्च प्रसरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। इसका हो जाएगा 54 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? तो 55 का हो जाएगा बी, श्रेष्ठ चालक के रूप में। आगे देखते हैं 56। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर पॉलीमर है? इसका हो जाएगा 56 का स्टार्च, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा दशांकुर कहते हैं? तो छोटी आंत। 57 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं 58। निम्नलिखित में कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? इसका हो जाएगा विद्युत भार, क्योंकि त्वरण है, बल है, संवेग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ढालू सड़क या सड़क की बैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान होता है उसे संभारिक कहते हैं। क्या हो जाएगा? 60 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये तीनों धातु हैं, इनको किया जा सकता है लेकिन पोटेशियम को नहीं किया जा सकता। 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो खाली स्थान से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो मिनी माता रोग होता है पारा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? तो इसका हो जाएगा एंडर्स। 63 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर होता है, लेकिन सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो -9 मीटर को -2 +2 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 64 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो दो आंख के कारण इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। 65 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा कितना होगा? तो 36.9 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 67। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो 10⁻⁷। नेक्स्ट देखते हैं 68। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो 68 का ए, हाइड्रोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? तो लोहा का, क्रोमियम का, मैग्नीज का एवं कार्बन का। 69 का सी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो 70 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अस्थि दंत एवं निर्माण हेतु निम्नलिखित में किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। तो 71 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हासवाहन क्रम है? इसका हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। 72 का डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। विटामिन डी निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, इसलिए इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरॉल ही होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये हो जाएगा ओमेगा 3, जिसमें वाष्पीय अम्ल कहा जाता है। 74 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगी? अगर अग्नाशय में खराबी होगा तो इंसुलिन और ग्लूकोगन नहीं बनेंगे। अब यहाँ से 75 यानी 25 साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आगे देखते हैं 25 मैथ के क्वेश्चन है। मैं मैथ का क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ और थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूँ। एक 15 फीट ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह ऊंचाई ज्ञात करें जहां से खंभा टूटा है। एक मान लेते हैं ये 15 फीट ऊंचा एक खंभा है, जो मान लीजिए एच हाइट से टूट जाता है। यहाँ एच मान लेते हैं। ये टूटेगा तो पृथ्वी के साथ धरातल के साथ एंगल बनेगा, जो ये 30 डिग्री का है। अगर ये पूरा 15 था और ये एच हो गया तो ये हो जाएगा 15 माइनस एच। एंड तो ये 15 माइनस एच, ये भी हो जाएगा 15 माइनस एच। हम इसमें ले लेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है लंब बाई कर्ण, तो लंब हो जाएगा एच और कर्ण का मान हो जाएगा 15 माइनस एच। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसलिए एच बटा में 15 माइनस एच। इसको हल करेंगे तो एच का मान आ जाएगा 5 फीट, अर्थात 76 का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। एक कक्षा के विद्यार्थी 2209 रुपये की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कक्षा में विद्यार्थी x थे और x ही रुपये इन्होंने दान किया, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 2209 रुपये हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2209 रुपये, इसलिए x बराबर 47। 77 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 का आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। इसका एक ही कंसेप्ट होता है कि पार्टनरशिप में हम जिस रेशियो में धन लगाते हैं उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट भी मिलता है। ए लगाया है 35,000 और बी लगाया है 56,000। इसका ये 3 0 कट जाएगा, तो ए को बेनिफिट हुआ है 45,000, तो 35 यूनिट का मान दिया हुआ है 45,000 और टोटल बेनिफिट पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 6 5 11 5 8 9 91 यूनिट का मान पूछा है, यानी 35 यूनिट का मान इतना, इसलिए 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, फिर 91 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 1,17,000। तो 78 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक n को 5 से ये 5 से n को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। मान लीजिए शेषफल 3 आ गया। इसको मान लीजिए भागफल को 1 मान लेंगे, तो 3 5 8, तो n का मान हो जाएगा 8। 8 n को 5 से बचते हैं 8 और n का मान फिर 8, 8 64। 64 को फिर कह रहे हैं 5 से विभाजित करें। 5 एक बार में जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 1 14, 5 दूनी का 10, यानी 4। शेषफल कितना बच जाएगा? 4, अर्थात 79 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा सी। 81 का क्या हो जाएगा? सी। इसको क्या करना है, एक वस्तु 8500 रुपये और 12% की छूट, मान लीजिए 8500 रुपये हो गया,
12% छूट मतलब 88/100 की छूट के बाद अतिरिक्त छूट मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x/100 बराबर 6358 रुपये लिख देंगे, बराबर 6358। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी। कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज 12.2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन यानी SI बराबर P दिया हुआ है। SI की जगह P लिख सकते हैं। SI का फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है। तो यहाँ P लिख देंगे, यहाँ भी PR का मान 42 तो 50/4 गुने T/100। 50 दूनी का 100 और 4 दूनी का 8। P से P कट जाएगा तो T का मान कितना आ जाएगा 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 का हो जाएगा बी। 84 का बी हो जाएगा एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर टिन का अनुपात 2:3:1 है, और दूसरे मिश्र धातु में कॉपर टिन और शीशे का अनुपात 5:4:3 है। यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है तो नई मिश्र धातु बनती है। तो नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार बताना है। पहले वाला एक समान भार, तो यहाँ देखिए तो 5 4 9 3 12, ये हो गया 3 2 5 1 6। ये समान भार के नहीं है, इसको भी 12 करना पड़ेगा। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6 और 2, 6 4 10, तुम्हारे भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। और इसमें शीशा कितना है, सिर्फ 3 है। शीशा 3 है, मिशन ये 12 आप प्लस 12, तो 3/24, तो 3 24, तो 1/8। 84 का क्या हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में कहता है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। मान लीजिए ए और बी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बी और सी कर रहे हैं 30 दिन में। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, सी 1 है तो ए 2 कार्यकुशल है, ठीक है। तो बी अकेले इस काम को बी का निकालना है, तो 12 सॉरी 18 है। 18 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 एलसीएम का हो जाएगा 30, 18 और 30 का एलसीएम सॉरी 90 हो जाएगा। 18 5 90, 30 3 90। यहाँ देखते हैं 18 और 30, इसका एलसीएम हो गया 90। 18 5 90, 30 3 90। ये है ए और बी का, और ये है बी और सी का। और सी और ए का दिया हुआ है 1:2 है। मान लीजिए ए का मान अगर हम 4 लेते हैं तो बी का मान 1 हो जाएगा, और ए का मान 4 तो सी का हो जाएगा 2, तो सी का 2 तो बी का 1। ए का एफिशिएंसी 1 आ जा रहा है, टोटल कार्य 90 है और एफिशिएंसी 1 है। एफिशिएंसी को वर्क में भाग देंगे तो डे आ जाता है। 90/5 डिवाइडेड 1, तो 90/1 कितना हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 85 का ए। आगे देखते हैं 86 का हो जाएगा। राकेश 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो चाल हो गया पुल को 30 मिनट में, 30 मिनट यानी 1/2 घंटा। पुल की लंबाई बढ़ दूरी, चाल गुने समय, चाल हो गया 8 और समय हो गया 1/2, 2 चौके 8 यानी 4 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में कुछ नहीं करना है, x का पावर 4 है और एक का मान लेना है। इसको 2 बार रूट लेना है, दोनों बार 2 2 जोड़ के लेना है। एक बार 2 जोड़ के रूट लेंगे तो 119 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 जोड़ के लेंगे तो 121 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 11 आ जाएगा। 87 का डी। 88 का देखें, 88 का आएगा 45। 89 का आ जाएगा 4.6। 89 में ये जो है 40 96, ये 16 का क्यू है, फिर 16 का क्यू को निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले 0.16 आएगा, फिर 0.4 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। दिया हुआ कि यदि 8 अंकीय संख्या 4 3 a 5 3 2 5 b 8 और 9 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित का नियम होता है कि डिजिट का लास्ट 3 डिजिट 2 5 b 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 से भाग हो जाता है।
और 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि सारी संख्याओं का योग करके 9 से भाग दे के देख लें, अगर भाग लग जाएगा तो वो संख्या विभाजित होती है। यहाँ से b का मान हो जाएगा 8 से देना 8 का 24, ये b हो गया, यानी 8 दूनी 16। b का मान 6 ले लेंगे सॉरी, और a का मान 8 आ जाएगा, 8 से 14, इसका आंसर हो जाएगा c। आगे देखते हैं क्वेश्चन, शिवम और सोहन की दक्षता का अनुपात, ये हो गया शिवम और ये हो गया सोहन का दक्षता का अनुपात दिया हुआ है 4.5, ये एफिशिएंसी है, तो इनका टाइम प्लॉट वर्क में टाइम कितना लगेगा 5:4। तो अकेले एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, शिवम करता है 25 दिन में, तो 50 25 5 20, तो उसी काम पर सोहन कितना लेगा 20 दिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में इकाई अंक पूछा है, तो 21 में 4 से भाग दे देंगे तो एक बचेगा रिमाइंडर, और 37 में भी 4 से भाग देंगे तो 9 चौका 36, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो 12 के पावर 1 और प्लस 15 के पावर 1, 12 का 2 और 15 का 5, 5 2 7, इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि एक वर्ग और इसके विकर्ण, वर्ग का भुजा मान लीजिए a, विकर्ण होता है √2a, तो वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, और विकर्ण पे जो बनेगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो √2 का 2, a का a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1:2, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में कुछ नहीं करना है, यही टेंटाइल पे ले लेंगे, a का मान 7 और b का मान 3, तो 7 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करके जोड़ेंगे तो 370 आ जाएगा। उसके बाद हल कर लेंगे, जो मानेगा वो आंसर हो जाएगा। 95 में कह रहा है 2 वर्षों में 3,000 रुपये की राशि की प्राप्ति साधारण ब्याज समान दर और समान समय अवधि में 2500 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज और से 120 रुपये अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात करें। समान समय अवधि इसको मान लीजिए 2, ये हो गया 3,000, इसको देखिए मूलधन हो गया 3,000, ठीक है, समय हो गया 2, रेट को मान लीजिए R1/100, माइनस इसका कितना है 2500 गुने 2 गुने R2/100 बराबर हो जाएगा 120। इसको हल कर लें, जो R का मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 में कह रहा है कि 10 छात्रों को दी गई गणित की परीक्षा में निम्नलिखित अंक दर्ज किए गए हैं। 96 को कुछ नहीं करना है, इसको बढ़ते क्रम में सजा ले और दो संख्या को जोड़ के, जो बीच में दो संख्या आएंगे उनको जोड़ के भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 96 का सी आएगा, बीच में दो संख्या कौन सी आएगी 949 प्लस ये 95 आ जाएगा, लास्ट में जोड़ देने पे आएगा, उसको 2 से भाग दे देंगे तो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 97 कह रहा है कि एक संख्या जो अपने 20, इसका हो जाएगा 97 का हो जाएगा ए, कह रहे एक संख्या अपने 20%, 20% का मतलब होगा 20×5 यानी 1/5 से 40 अधिक है, तो 50 का 1/5 लेंगे, 50 का 1/5 लेंगे तो 10 आ जाएगा, और 50 और 10 का अंतर 40 आ गया, इसलिए हिट एंड ट्रायल पर रहेंगे तो 97 का ए हो जाएगा। और 98 का मान हो जाएगा 12 आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको दोनों का रूट सेम है, स्क्वायरी रूट में, तो 162 इंटू 128 कर लेंगे और इसको हल करेंगे तो 144 आएगा और 12 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मैथ और साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आगे 50 रीजनिंग थे जिसको नहीं लिया गया है। बहुत जल्द हम अगले सेट के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।